हाय दोस्तों। जय हिंद एवरीवन। और 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार जानिए कैसे भारत ने मनाया पहला अपना स्वाधीनता दिवस। तो हम सेकंड वीडियो में आ चुके हैं। हिस्ट्री विद डेस्टिनी कैसे हुई। सेंट्रल हॉल में रात 12 बजे नेहरू जी का भाषण। 2 घंटे शेष ही बचे हुए थे। एमओ उनके जो सचिव मथाई थे भाषण के प्रति लेकर पहुंच चुके थे। उन्होंने एक करेक्शन किया। भाषण का नाम था डेट विद डेस्टिनी में डेट की जगह ड्रिस्ट या रावेंडो लिखने की सलाह दी। डेट का दूसरा अर्थ होता है प्रेमिका के साथ अपने डेट की बदलने की गुजारिश की। नेहरू ने अपने हाथ से डेट को काटकर ड्रिस्ट विद डेस्टिनी लिखा। इसकी मैं आप सबको फोटो भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए फोटो इसकी। ये करेक्शन करते हुए ये पीछे गांधी जी बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं शायद। और रेवेन्यू का अर्थ की खुशी से डेस्टिनी लिखा। रेवेन्यू का अर्थ होता है युद्ध की खुशी जोड़ा जाता है। ऐसे में नेहरू ने इस पर विचार नहीं किया। और नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में बने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय में इस लेख की ओरिजिनल कॉपी देख सकते हैं। सेंट्रल हॉल लगभग भर चुका है। 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष थे। नेहरू जी पहुंच चुके थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पूरा हॉल शंख घंटा घड़ियाल से गूंज उठा। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम की नारों से सेंट्रल हॉल पूरा गूंज उठा। और किसी को रात की चिंता और ना ही किसी को बारिश में अपना घर और लुट चुके विस्थापित हुए इस भीड़ का सेंट्रल हॉल में सुचेता कृपलानी जी ने सारे जहां से अच्छा गाया, हिंदुस्तान हमारा गाया, फिर वंदे मातरम गाया गया। इसके बाद नेहरू ने माइक संभाला। नेहरू की आवाज़ गूंजी, बहुत सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब वो समय आ गया कि उस वादे को निभाएं। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत अपनी आज़ादी की सांसें ले रहा था। भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और न चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करनी है। ऐसे में अंत में नेहरू ने कहा कि विश्व के देशों और लोगों को शुभकामनाएं भेजिए और उनके साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने का वचन लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर विनीता गुप्ता ने मशहूर लेखक खुशवंत सिंह से जुड़ा एक हिस्सा बताया। खुशवंत सिंह भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। 2 रोज पहले ही लाहौर से सब कुछ गंवाकर छोड़कर दिल्ली आए थे। खुशवंत सिंह ने डॉक्टर विनीता को बताया था कि उस रात सब रो रहे थे। भीड़ में शामिल कोई भी खुश नहीं था और रुंधे गले से भारत माता की जय, गांधी जी की जय नारों के माहौल से अलग कर दिया था। रात के करीब 1:30 बजे नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन से मिलने पहुंचे। उन्हें पहले जनरल गवर्नर का न्योता दिया। फिर नेहरू ने एक लिफाफा थमाया जिसमें कल शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे। लेकिन नेहरू जी इतना खुश थे कि जो लिफाफा माउंटबेटन को दिया गया उस लिफाफे में उन मंत्रियों के नाम ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने गलती से गलत लिफाफा, उन्हें खाली लिफाफा दे दिया था। करीब 9:30 बजे आज़ादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। इससे पहले चीफ जस्टिस सर हरिलाल जयकिशन दास कानिया ने लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल की शपथ दिलाई। करीब 10:30 बजे नेहरू ने औपचारिक रूप से तिरंगा फहराया। वंदे मातरम गाया गया। महात्मा गांधी कलकत्ता में विलिया घाट में थे। बापू ने भी भीड़ का धन्यवाद दिया। बोले, आपने मेरी एक गुजारिश पर हिंदू मुस्लिम के बीच खड़ी दीवार गिरा दी है। और जनता के कंधों से होते हुए नेहरू झंडारोपण की जगह पहुंचे। नेहरू कार से जहां उतरे थे वहां करीब 200 मीटर दूर मंच तक पहुंचने में उनका एक भी कदम जमीन पर नहीं पड़ा। माउंटबेटन की बेटी पमिला भी इसी तरह नेहरू के पास पहुंची काफ़ी कोशिश के बाद। और एक बहुत काफ़ी दिलचस्प किस्सा है जो बुरा भी लगता है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो नेहरू जी ऐसे तो पहुंच गए थे तो उनका तो चलो समझ में आता है, परंतु पमिला हील पहने हुई थी। और नेहरू जी ने कहा कि जो लोग खड़े हुए हैं इन्हीं के सरों पर आप पैर रखकर, कंधों पर पैर रखकर चली आए। तो उन्होंने तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा पमिला जी ने कि मैं हील पहन रखी हूँ, कैसे आपके पास आ पाऊँगी। तो हम सबको, भारतवासियों को बहुत ये दुख लगता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐसा उनसे कहा चिल्लाते हुए कि अरे पगली, अपनी हील उतार के और इन
के सरों पर, इनके कंधों पर अपने पैर रखते हुए चली आई है। और हम सबको बहुत दुखद है कि हमारे नेता हम सबके कंधों पर पैर रखते हुए गए, और आज भी वो छाप कहीं ना कहीं अब हम सब में दिखती है। जो आज़ादी तो हम सबको मिल चुकी है, परंतु जो गरीबी से और जो अशिक्षा से, जो हमारे भ्रष्टाचार से, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने वाले सिस्टम हैं, उनको बढ़ावा कम मिल रहा है। इन सब चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं आज़ादी अभी बहुत कम मिली हुई है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम सबको बोलना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, और इन सब को बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री कैसे है, हम सबको जानने का हक है, हम सबको जानना भी चाहिए। तभी हम सब अपने देश के बारे, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। एक अच्छे नागरिक की हम सब भूमिका तभी निभाएंगे जब हम अपने इतिहास से, अपने आप से, अपने इतिहास से कुछ ना कुछ सीखकर आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे पहले अंग्रेज लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो हमारे देश की इतनी जनता खुश थी, हम सब इतने खुश थे कि पंडित नेहरू के साथ जयकारे के साथ पहले एक अंग्रेज थे जिन्हें लॉर्ड माउंटबेटन नहीं कहकर पंडित लॉर्ड माउंटबेटन। अब सोचिए हमारे देश की कितनी मधुर और कितनी भविष्य और कितनी शिक्षित जनता और कितनी शिक्षित हमारे देश की जनता है, जो उन्हें भी पंडित बना देती है। परंतु हमारे देश में, हमारे देश के साथ इतना अत्याचार हुआ, फिर भी हमारे देश के लोगों ने उन्हें इतना सम्मान दिया। इसके लिए हम सबका, उन सबको धन्यवाद करना चाहिए। और फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने लिखा कि इंसानों की उस सैलाब में कई औरतें अपने मधुमेह बच्चों को लेकर पहुंची थी। भीड़ में बच्चे दब रहे थे, महिलाएं अपने बच्चों को भीड़ से बचाने के लिए हवा में उछाल रही थी। बच्चे जब नीचे आते तो फिर उछाल देती। ऐसा देख मंच पर खड़ी पमेला के मुंह से निकल पड़ा, ओह गॉड, यहाँ तो बच्चों की बरसात हो रही है। हमारे देश की हमारा देश कैसे उस दिन का सेलिब्रेशन था, हमने आप सबसे बयां और साझा करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कुछ त्रुटियां रह जाती हैं या कुछ मुझसे मिस्टेक रह गए हो, उसे आप सब करेक्ट कर लें। और आप सबसे गुजारिश है, अपने देश के बारे में जानें, अपने देश के बारे में समझें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।